हेलो एवरीवन। आज चलिए हम बात करते हैं एसक्यूएल में लाइक ऑपरेटर और इन ऑपरेटर और बिटवीन ऑपरेटर। ठीक है, ये थ्री डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जो आपका वेयर क्लॉज के साथ यूज़ होता है। तो वेयर क्लास हमने शुरुआत में देख लिया था कि वेयर जनरली आपका यूज़ होता है अपडेट के साथ। कहाँ अपडेट करना है, वेयर नीड टू अपडेट डेटा में, कहाँ डिलीट करना है, ग्रुप बाई करना है तो ग्रुप बाई में भी आप हैविंग के साथ अपडेट यूज़ कर सकते थे। मैंने ग्रुप उसमें भी आपको बताया था, आप जब प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो ग्रुप बाई में जब वेयर यूज़ करते हैं तो ग्रुप बाई से पहले वेयर यूज़ कर लेते हैं और ग्रुप बाई के बाद हैविंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखिएगा जिससे सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। और ज्वाइंट्स भी हमने देख चुका था कि ज्वाइंट्स कैसे क्या होते हैं। एक बार बस छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको एक यहाँ पे दे दे रहा हूँ। अगर हम अगर मैं इनर ज्वाइन की बात करता हूँ तो इनर ज्वाइन में क्या होता है, दोनों के दोनों जो कॉमन जो दो टेबल में कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगी सिर्फ वही डिस्प्ले होगी। वहीं जब हम लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं तो अगर ये मेरी लेफ्ट टेबल है, मतलब फ्रॉम से पहले है, ठीक है, ज्वाइन से पहले है अगर, तो ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई। तो लेफ्ट टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन मतलब 1 to 4 वो तो सारी की सारी दिखेगी, लेकिन अगर उससे रिलेटेड आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन राइट टेबल में नहीं है तो वहाँ पे नल लिख जाएगा। जैसे हम देखिए 2 में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो 3 में, अगर 3 से कंपेयर करें तो 2 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 2 पे आपको क्या लिख जाएगा, नल लिख जाएगा। उसी तरह जब हम राइट टेबल की बात करते हैं या राइट ज्वाइन की बात करते हैं तो राइट ज्वाइन में हमारा राइट का इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा, मतलब 1 3 4 की इन्फॉर्मेशन तो दिखनी ही है। तो 1 3 4 देखिए, 3 की इन्फॉर्मेशन लेफ्ट वाले टेबल में नहीं था, देयरफॉर वहाँ पे क्या हो गया, नल हो गया। और जब हम फुल आउटर ज्वाइन की बात करते हैं तो फुल आउटर ज्वाइन में जो दोनों कॉमन रहेगा वो तो दिखेगा ही, और जिसकी भी इन्फॉर्मेशन दोनों में से नहीं रहेगी वहाँ वहाँ पे आपके नल इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए लाइक ऑपरेटर की बात करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर एक्चुअली होता क्या है कि जब कभी भी आप चाहते हैं कि आपके टेबल के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है और उस इन्फॉर्मेशन से कुछ भी मिलता जुलता, लाइक मतलब क्या होता है, मिलता जुलता, तो अगर कोई भी मिलता जुलता इन्फॉर्मेशन आपको दिख रहा है तो वो डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर मैं कहता हूँ जब कभी कोई डिस्प्ले की बात करते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर लेते हैं, सेलेक्ट यूज़ कर लेते हैं। और जब सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट हम करेंगे, मैं सारी टेबल की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, कहाँ से, कौन सी टेबल से, कस्टमर से। ठीक है, वेयर आपने क्या दिया कि वेयर, क्योंकि ये लाइक इन और बिटवीन जो होता है वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है, तो वेयर कस्टमर नेम लाइक ए परसेंटेज। ठीक है, ए परसेंटेज है, ए मॉड्यूलो कह लो आप, जो भी आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ए परसेंटेज का मतलब हो गया कि वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, क्योंकि आप देखेंगे परसेंटेज से पहले जब आपने ए लिख दिया है तो इसका मतलब कस्टमर नेम में, कस्टमर नेम जो कॉलम होगा वहाँ पे जो भी जनरली ये हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ ही यूज़ करते हैं जब ये लाइक वाला होता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ए से स्टार्ट हो रहा हो, जब भी ये जो आपका हो परसेंटेज या मॉड्यूलो कहें, ये अगर बैक एंड में पीछे की ओर हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ उसमें कहते हैं कि हमारा ए से स्टार्ट हो रहा हो, सो दैट इट विल डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स हुज नेम स्टार्ट विद द कैरेक्टर ए। ठीक है, इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो अगर देख सकते हैं चाहे कैपिटल ए और स्मॉल ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अगर ये पहले लिखा हुआ है लाइक, अगर कैरेक्टर आपने पहले लिख दिया मतलब ये ए से स्टार्ट हो रहा हो, परसेंटेज को पहले लिख के फिर आपने कैरेक्टर को बाद में जो भी आप था लेटर उसको बाद में लिखा है, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कि ए लास्ट में हो। ठीक है, पर दोनों परसेंटेज के बीच में अगर आपने कोई भी अल्फ़ाबेट लिख दिया, इसका मतलब उस पूरे कॉलम में उन उन वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर दो जहाँ भी आई एग्जिस्ट कर रहा हो, वो आई रखता हो, चाहे कहीं भी रखे, शुरुआत में, बीच में, कहीं भी। और यहाँ पे अगर आपने अंडरस्कोर दे दिया तो अंडरस्कोर का मतलब आपने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर वहाँ पे आपका क्या हो, एन हो। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टर आपका एन हो, जैसे आपका अंकुर, तो ए तो पहले आपने उसको ब्लैंक दे दिया, कैसे, चलो ए पे पहले पे कुछ भी हो, सेकंड पे तो एन होना चाहिए, तो जो भी सेकंड में जहाँ जहाँ भी एन होगा वो सिर्फ आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर की तरह थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपका इन ऑपरेटर। कभी कभी आप देखते हो कि आप उन टेबल्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहते हैं जहां भी सिटी में ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम आ रहा हो, तो आप चाहते हो कि
उन सिटी की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दो जो भी एक से ज़्यादा हो। तो जैसे आपने डिफाइन कर दिया कि अच्छा मेरे को जर्मनी, फ्रांस और यूके, तो जहाँ भी कंट्री के अंदर जर्मनी, फ्रांस और यूके होगा वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है। तो कभी कभी इसको जनरली यूज़ कर लेते हैं कि वेयर कंट्री इक्वल टू जर्मनी, और कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, और कंट्री इज इक्वल टू यूके। तो अगर जर्मनी, फ्रांस और यूके में से कोई भी अगर एक आ रहा हो तो उनको डिस्प्ले कर दो, नहीं तो अगर ये तीनों के तीनों आ रहे हो तो तीनों को भी आप डिस्प्ले कर दो। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं, द इन ऑपरेटर इज अ शॉर्ट हैंड फॉर द मल्टीपल और कंडीशंस। तो इसको भी हम अभी आपको करके दिखाएंगे। तो वो आपको जर्मनी से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, फ्रांस से भी रिलेटेड और यूके से भी रिलेटेड, और तीनों में से कोई एक हो तो उसको भी दिखाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे होता है इन ऑपरेटर। और आपका एक लास्ट ऑपरेटर जिसे हम बिटवीन कहते हैं, तो नाम से भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहते हो कि उन सारी वैल्यू को डिस्प्ले कर दे, या मतलब प्राइस में से एक प्राइस कॉलम है और प्राइस कॉलम में से उन सारी रोज को डिस्प्ले कर दे, उन सारी रोज को डिस्प्ले कर दे। हमेशा याद रखिएगा जब भी वेयर होता है तो वेयर क्या करता है, आपके रोज को शॉर्ट करता है। ठीक है। वेयर रोज को शॉर्ट करता है, और हैविंग जो होता है वो ग्रुप को शॉर्ट करता है। तो वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 भी अगर वैल्यू होगी तो वो 10 को भी डिस्प्ले करेगा, और 20 वैल्यू होगी तो 20 को भी डिस्प्ले करेगा, और उसके बीच में भी वैल्यू आ रही होंगी तो उनको भी डिस्प्ले करेगा। इसका मतलब 10 और 20 भी क्या होता है, इसमें इंक्लूसिव रहता है। ठीक है। सो इट विल डिस्प्ले रिजल्ट ऑल द प्रोडक्ट्स विथ अ प्राइस इन बिटवीन 10 एंड 20। ओके गाइज। तो एक बार इनको जल्दी से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं सो दैट हमें एक विजुअलाइजेशन पार्ट भी हो जाए। ठीक है गाइज। ठीक है गैस, तो हम आ गए हैं अपनी टेबल पे। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं कि टेबल में कैसे इसको परफॉर्म, एसक्यूएल में कैसे परफॉर्म कर होगा। तो पहले मैं एक सिक्योरिटी पर्पज से, क्योंकि बार बार मैं कस्टमर्स या प्रोडक्ट्स को यूज़ करता हूँगा तो इसलिए मैं, क्योंकि प्रॉब्लम ना आ जाए, तो एक बार उसको ड्रॉप करके दोबारा से एक्सिक्यूट कर लेता हूँ। तो मैंने ड्रॉप कर दिया कस्टमर को। इसी तरह मैंने ऑर्डर्स भी होंगे, ऑर्डर्स को भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ एक बार, ऑर्डर्स, और मैंने ये ऑर्डर्स को भी एक बार ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करता हूँ। आप देख सकते हो एक टेबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ओके। टेबल में क्रिएट करने के बाद मैंने टेबल एक कस्टमर की बनाई जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और सिटी। ओके। और उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी वैल्यूज़ थी उन वैल्यूज़ को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, एक बार एग्जीक्यूट करा ले रहा हूँ कि उनके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक कर ले रहे हैं आपको क्या चाहिए। आप चाहते हो कि आप लाइक वाला यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ए से स्टार्ट होने वाला जितने भी नाम हो वो आपको डिस्प्ले हो जाए। तो हम डिस्प्ले करना चाहेंगे तो डिस्प्ले में सेलेक्ट हो गया। सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करेंगे, कहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर टेबल से सेलेक्ट करेंगे, और कस्टमर टेबल से सेलेक्ट करने के बाद, कस्टमर टेबल से सेलेक्ट करने के बाद हम कहेंगे कि वेयर, वेयर आपका क्या हो जाए, वेयर कौन सा कॉलम आपका लेना चाहेंगे, कस्टमर नेम। तो देखिए आप यहाँ पे ऊपर एक बार चेक कर लीजिए कस्टमर नेम। तो हमने क्या कर दिया, वेयर कस्टमर, कस्टमर नेम लाइक। ठीक है। अच्छा, क्योंकि देखिए अब वो कैरेक्टर होता है, तो जब भी कैरेक्टर होगा तो उसको हम किसके अंदर, डबल सिंगल कोट से डबल कोट्स में क्लोज करते हैं। तो अपने सिंगल कोट्स में क्लोज कर देंगे ए स्टार। ओके। तो जहाँ भी आपका ए स्टार से शुरू हो रहा, मतलब ए से शुरू हो रहा होगा, वो आपको क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे ही आप इसको एक्जीक्यूट करोगे आप देख सकते हो जो भी ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए से शुरू हो गया। आप इसमें देख सकते हैं कि ए कहीं भी आ रहा हो, कहीं भी, अब अभी ए स्टार्ट से था, स्टार्ट पे हमने किया, अब हम कह रहे हैं कि ए भाई कहीं भी आ रहा हो। जैसे ए कहीं भी आ रहा हो तो इसको आपने एक्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। अब देखिए ए कहीं भी आ रहा हो, ए शुरुआत में भी आ रहा हो, ए बीच में भी आ रहा है, ए शुरुआत, ए लास्ट में, कहीं भी, अब ए कहीं भी आ रहा है। तो आपने कहा कि जो कस्टमर नेम हो उसमें ए कहीं भी हो, जब डबल आप ये मॉड्यूलो लगा देते हैं तो उसमें ए कहीं भी आ रहा हो वो आपको डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक आपका लास्ट है कि आप चाहते हो कि लास्ट में वो ए आ रहा हो। ओके। तो सिर्फ वही डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट में आ रहा है ए, वहीं पे आपका क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह हमने देख लिया कि कैसे हम लाइक कमांड को यूज़ करते हैं। लाइक की तरह सिमिलरली हम इन को यूज़ कर सकते हैं। एम के लिए मुझे लगता है कि हमें एक दूसरा टेबल चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा चलिए यहाँ पे सिटी वाला हम चूज़ कर ले रहे हैं। तो हमने कहा कि इन, यहाँ पे आपने डाल दिया सिटी,
यहाँ पे आपने सिटी कॉलम यूज़ कर लिया और सिटी कॉलम में कहा कि जहाँ भी आपका वेयर सिटी इन, ये चेक कर लीजिए, हाँ, जहाँ वेयर सिटी इन में क्या हो गया, और जहाँ पे दिल्ली हो जाए और जहाँ लखनऊ हो, ठीक है। तो आपने एक बार में ही और वाले पार्ट को यूज़ कर लिया। तो अभी आपके ये डिस्प्ले हो जाएगा कि जहाँ जहाँ भी दिल्ली और लखनऊ होगा सिटी में, सिर्फ उसी उसी रोज़ को डिस्प्ले कर देगा आपको, ठीक है। तो जहाँ भी देखिए, जहाँ दिल्ली, लखनऊ और दिल्ली था, वो आपको क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। अब इसी चीज़ को अगर आप और से लिखते हो तो देखिए ये कितना लेंदी हो जाता। वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली, दिल्ली इक्वल टू और सिटी इक्वल टू लखनऊ, ठीक है। तो ये आपको 2 बार लिखना पड़ गया। अब ये इन्फॉर्मेशन वही आएगी, 134 का ही आएगा, अगर कोई भी इसमें एरर नहीं हुआ तो, ठीक है। तो चाहे आप उसको और के ज़रिए लिखिए या इन के ज़रिए लिख लीजिए, तो दोनों चीज़ें आपकी सेम होती हैं। बस फ़र्क क्या इतना पड़ता है कि जब हम इन से लिखना स्टार्ट करते हैं तो इन में वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा शॉर्ट हैंड में आपको हो जाता है। अब हम लास्ट यूज़ करते हैं बिटवीन का। तो बिटवीन को यूज़ करने के लिए जनरली हमको ऑर्डर्स टेबल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर में आपकी वो वैल्यू रेंज आ जाएगी, ठीक है। जो जनरली हम बिटवीन को वैल्यूज़ के साथ इंसर्ट करते हैं, जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आ गया, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक आपको मिल जा रहा है ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी के लिए हमने डिसाइड कर देना है कि भाई इतनी रेंज से इतनी रेंज में ऑर्डर आईडी की जो वैल्यू हो वो हमको डिस्प्ले हो जाए। तो हमने किया सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल वेयर वेयर ऑर्डर आईडी बिटवीन ऑर्डर आईडी बिटवीन 102 एंड 105। तो हमने 102 से 105 के लिए डिस्प्ले कर दिया बस, ठीक है। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं 102 से लेके 105, तो मतलब 102 आपने जो लिखा और 1050 लिखा, वो आपका क्या था, इसमें इंक्लूसिव था। तो दिस वे वी कम टू अंडरस्टैंड दैट ये एनी कैसे, सॉरी, ये लाइक कैसे यूज़ करते हैं, इन कैसे यूज़ करते हैं और बिटवीन कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बार इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह की चाहिए होती है कि मुझको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की परसेंटेज शो करो या यहाँ से यहाँ तक की मार्क्स को शो करो, सिर्फ इस सिटी में कितने प्रोडक्ट्स हैं उनको, तो उनके लिए ये लाइक, इन और बिटवीन बड़ा ईजी हो जाता है आपके लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और देखेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।